सर मैंने ज्यादा सोर्स ना रखे, केवल डायरेक्ट पे स्टिक रही। सारे जितने सेक्शंस थे अच्छे से पढ़कर सेक्शंस को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ने की आदत थी। तो अच्छा, मतलब आप एक आप सेक्शन को लिंकिंग वाला मामला यूज करते थे कहीं, मतलब लिंकिंग चीज वर्क करती है वाकई में? जी सर, हेल्पफुल तो रहती है सर। मतलब इन राइटिंग द मेन आंसर्स आल्सो आई हैव यूज्ड दैट। तो हर चीज को लिंक करके पढ़ना और डायरेक्ट को मेनली अच्छे से पढ़ना मैंने प्रेफर किया था सर। सर वो बहुत ही ज्यादा शैटर्ड टाइम था हमारी फैमिली के लिए। कई बार तो ऐसी टाइम आई कि मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सर पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगी थी। कई पर मेरी टीचर्स ने और मेरी सीनियर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी कि क्योंकि उनको मुझ पर बहुत विश्वास था कि मैं ये चीज कर पाऊंगी। सर वो यही था कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की लाइफ में कम होती हैं। पर उन चीजों को सोच के बैठना नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ एम पाना है तो सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के हमें उस एम के पीछे जाना चाहिए। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉ फैमिली के अंदर एक और खुश नुमा चीज जो है वो आपके बीच में आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने वाली है। पता है, जिंदगी कहती है कि खुद से सीख रहा है, अच्छी बात है। जिस दिन औरों से, जिस दिन दूसरे लोगों के संघर्ष से, दूसरे लोगों की अचीवमेंट से सीखना शुरू कर देगा तो शायद काम आसान हो जाता है ना। और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में मैं जिन कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी आपके सामने लाने वाला हूँ, वो मध्य प्रदेश सिविल जज के अंदर एक सेलेक्टेड सिविल जज है। लेकिन है ना, ये जो नाम है ना सिविल जज, ये नाम के पीछे, नाम के आगे आसानी से नहीं लगता है। तो कैसे अपनी लाइफ के उन पलों को, जब पापा साथ छोड़ के चले गए, एक परिवार के अंदर एक पिता का बहुत बड़ा रोल होता है ना। पापा जब साथ छोड़ के चले गए उस समय मम्मा ने, मदर ने, माता जी ने किस तरीके से प्राइवेट टीचर की जॉब की भूमिका निभाई, किस तरीके से आपने भी अपनी लाइफ के अंदर छोटे बच्चों को या कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने का कामकाज किया और अपनी इस जर्नी को आगे जाके कंक्लूड किया, ये एक रियल कहानी आज आपके बीच में स्टार्ट। सो हमारे बीच में है काजल नायक जी। हेलो काजल जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। सर मैं अच्छी हूँ सर। काजल जी, अभी आप मेरे ख्याल से कोर्ट प्रीमाइसेस में हो, राइट? नो सर, आई एम एट होम राइट नाउ सर। यू आर एट आज होम राइट नाउ। ओके, तो आप जी। साथ साथ में, मतलब आपका सिलेक्शन एज ए लॉ क्लर्क भी हो गया था, करेक्ट? वो भी आप जॉब साथ जी। साथ प्ले कर रहे हो? जी सर। करेक्टली, ओके। अच्छा काजल जी, आपका मीडियम क्या रहा हुआ था पढ़ाई के अंदर, हिंदी या इंग्लिश? सर इंग्लिश मीडियम था सर मेरा। इंग्लिश मीडियम रहा था। काजल जी, कहते हैं कि आपने जैसे बीए एलएलबी आपने कर रखा है, पांच पांच साल का आपने लॉ फील्ड का जो एक्सपीरियंस ले रखा है निर्मा यूनिवर्सिटी से। तो यस। वहां पर जो है कि आपका स्कॉलरशिप के थ्रू चयन हुआ था, या किस तरीके से आपने वहां पे, निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है गुजरात का, राइट? यस सर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज सर। सर हम्म। मेरा स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं हुआ था, मैंने क्लैट एग्जाम पास किया था, उसके बाद मेरा निर्मा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था। ओके। सर वहां पे जाने के बाद मेरिट कम मींस के बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था और उसके बाद वहां पे मैंने स्टडी करी। दैट्स अमेजिंग। काजल जी, पढ़ाई के दौरान आपका जनरली क्या स्ट्रेटजी रहा करता था? जैसे मतलब आप पढ़ाई करते थे तो उसमें नोट्स वोट्स बनाने की आपकी आदत थी, या चीजों को वर्बली चलाते थे, कैसे करते थे आप? सर मैंने ज्यादा सोर्स ना रखे, केवल डायरेक्ट पे स्टिक रही। सारे जितने सेक्शंस थे अच्छे से पढ़कर सेक्शंस को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ने की आदत थी। तो अच्छा, मतलब आप एक आप सेक्शन को लिंकिंग वाला मामला यूज करते थे कहीं, मतलब लिंकिंग चीज वर्क करती है वाकई में? जी सर, हेल्पफुल तो रहती है सर। मतलब इन राइटिंग द मेन आंसर्स आल्सो आई हैव यूज्ड दैट। तो हर चीज को लिंक करके पढ़ना और डायरेक्ट को मेनली अच्छे से पढ़ना मैंने प्रेफर किया था सर। तो जब अपन बेरेक पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ाई करते हैं, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या हमें कुछ और ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करनी चाहिए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कई, जैसे लिंकिंग चार्ट इस्तेमाल करते हैं और उसको मेडिटेशन में यूज करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है कि वाकई में मेडिटेशन वाला टेक्निक एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकता है? सर लॉ इज ऑल अबाउट
ओनली कि कुछ भी सेक्शंस पढ़ो तो उसको बार बार माइंड में रिपीट रिवाइज करते रहो। कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो सुबह से उठ के आप माइंड में वो चीजें बार बार रिवाइज करते रहो तो वो चीजें माइंड में बनी रहती हैं। तो सर ये डेफिनेटली ये बहुत काम में आते हैं चीजें। बहुत काम के अंदर आता है। काजल जी, अगर थोड़ा सा मैं कुछ साल पहले की जर्नी की बात करूं, तो एक समय था जब एक अनहोनी घटना आपके घर में घटी थी। आपके पिताजी जो हैं वो किसी कारणवश में, पिताजी की आपकी डेथ हो गई थी। उस समय उस समय आपकी एज क्या रही होगी? सर 18 मेरी एज थी सर। 17-18 साल आपकी एज थी। तो उस समय मतलब कहीं कि आपको ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े सदस्य हैं, आप दो बहनें हैं, दो सिस्टर हैं आप? सर सर 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। वन ब्रदर, और आप उनमें भाई बहनों में सबसे बड़े आप ही हैं। जी सर। तो ऐसे टाइम में कहीं कि आपको थोड़ा सा एक अलग महसूस हुआ होगा कि भाई पापा नहीं रहे हैं, और ऐसे केस के अंदर चीजें कैसे मैनेज होगी वगैरह वगैरह, ऐसा एहसास भी रहा था काजल जी? सर वो बहुत ही ज्यादा शैटर्ड टाइम था हमारी फैमिली के लिए। कई बार तो ऐसी टाइम आए कि मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सर पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगी थी। अ, कई पर मेरी टीचर्स ने और मेरी सीनियर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी कि क्योंकि उनको मुझ पे बहुत विश्वास था कि मैं ये चीज कर पाऊंगी, और उनके विश्वास के कारण ही इतना हो पाया कि मैं इसको कर पाई। यस सर। मतलब उन परिस्थितियों के अंदर भी आपका एक वो लाइन मुझे याद आ रहा है, जो भी मैंने से आपसे कुछ समय पहले टेलीफोन आप कुछ बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम के अंदर भी अवसर को ढूंढो, वो क्या लाइन थी, आप मुझे बताएंगे वापस एक बार, आप सारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सर वो यही था कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की लाइफ में कम होती हैं। पर उन चीजों को सोच के बैठना नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ एम पाना है तो सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के हमें उस एम के पीछे जाना चाहिए, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। प्रॉब्लम्स को एज अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए हमें कि भगवान ने हमें एक नया मौका दिया है कि हम अपने आप को सिद्ध कर पाए। उसको लेके अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए सर। एग्जैक्टली exactly, और आपके केस में तो बात लागू भी होती है, क्योंकि पापा साथ छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई सारी आई, उसके बावजूद भी जो एक चीज नहीं हारी थी वो आपका डेडिकेशन था कहीं पे। क्योंकि जी इंसान का सर। जब उस इंसान का जब वो डेडिकेशन उससे छूट जाता है ना काजल जी, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है वहां पे। बट आपने वो चीज करा, शायद ऐसा है कि कहीं की परिस्थितियों के हर इस बोझ को भी आपने सहारा। अच्छा काजल जी, बात बताएं, इंटरव्यू सेशन के दौरान आपसे जनरली जो सवाल जवाब हुए थे, वो किस तरीके के सवाल जवाब थे? मतलब जो नए कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपसे क्या सवाल जवाब हुए, प्लीज बताएं। सर मुझसे एचआर के क्वेश्चन ही पूछे थे लॉ का। सर मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। सर सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये था कि आप साड़ी पहन कर क्यों आई हैं। फिर साड़ी उन्होंने पहन मुझसे के क्यों आए? अच्छा। हम्म। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपको किसने इंस्पायर किया जज बनने के लिए। मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने सारी चीजें मुझसे पूछी। सर उन्होंने मुझसे फिर ये पूछा कि न्यायमूर्ति की आंखें ब्लाइंड फोल्डेड क्यों रहती है, उनके हाथ में विंग स्केल और सॉल्ट क्यों रहती है, इसकी रीजनिंग। साथ में सर मैंने अपनी हॉबी कुकिंग लिखी थी, तो उन्होंने मुझसे मलाई कोफ्ता की रेसिपी पूछी थी, विच आई अच्छा, कुडंट आंसर अनफॉर्चुनेटली। बट सॉरी इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स जो दे सकते हैं इंटरव्यू में। तो सर आई ऑप्टेड फॉर दैट। मतलब जैसे ही आपने बताया कि कुकिंग पसंद है, तो सीधा आपसे सवाल कि भाई मलाई कोफ्ता की रेसिपी बता दो। यानी कि कहीं कहीं जो है आपके हॉबीज के बारे में भी आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ एक चीजें हैं तो यस एटलीस्ट सर। अपना इतना आंसर दे पाए, है ना? जी और सर। मेंस की तैयारी करते समय कहीं कि आपने, जैसा आपने पहले ही बताया, नोट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, आप बेरेट को प्रेफरेंस देते थे काजल जी, मेंस की तैयारी के अंदर? सर मैंने तीनों स्टेजेस में ही केवल बैरेट को ही प्रेफरेंस दी है। बैरेट के सेक्शंस को अच्छे से याद करके अच्छे से समझ के ही मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं। मेंस में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी थी, बहुत ज्यादा लिख लिख के देखती थी ताकि मेरा पेपर वहां ना छूट जाए और राइटिंग भी साथ में मैनेज रहे। सर पर मेनली बैरेट पर ही फोकस्ड थी मैं सर। मेनली हमें जो फोकस है वो बेरेट पर ही करना चाहिए। यहाँ पर आप सब जी। लोगों के लिए बात बहुत जानने लायक है। हम लोग कई बार क्या है कि ये ऑथर की बुक पढ़ूंगा, ये ऑथर की बुक पढ़ूंगा, रेदर उसके एक बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग बेरेट पर फोकस करें, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एम आई करेक्ट काजल जी? यस सर।
बिल्कुल। तो अब मेरी बात भले ही मत मानो, जज साहिबा की बात मान लो, बेरेट को अच्छे तरीके से अपने कमांड में लाना है। चलिए अब आपको इसी बीच में जो है मैं उनसे भी मिलवाता हूँ, हमारे जज साहिबा की छोटी सिस्टर, चुलबुली सिस्टर, जो इनके साथ में अभी आपके साथ में है। यस सर। तो उनसे उनसे मिलिए और देखते हैं कि भाई उनकी क्या कहना है जब दीदी जज बन गई है। तो अब वो उनके लिए टेंशन का मैटर है या किस तरीके से डील होगा। हेलो। कैसे हो डियर। अच्छे हैं, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो दीदी जज बन गए फाइनली। अब तो मजे ही मजे हैं, नहीं और कोई मजे नहीं है। जज बनने के बाद है ना इंसान और सख्त हो जाता है। तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती वो भी बंद करा देंगे ये। नहीं करवाएंगे। चलिए, चलो काजल जी देखो एक बात बताऊं, मैं ये इनकी तरह थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा आप भी लो बीच बीच में कभी कभी, एकदम अभी से मतलब जज वाला एटीट्यूड, एकदम स्ट्रिक्टनेस वाला। खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि दीदी बन गई, और थोड़ा प्रेशर भी है कि अब हमें भी कुछ करना है। मतलब अब दीदी जज बन गई है तो अपन कुछ न कुछ तो अपन को भी करना ही पड़ेगा। इस बात का टेंशन हाँ। आपको तो मन ही मन में सता रहा है। देखो ये तो बात है, बिल्कुल सही है इस मामले के अंदर। घर में अगर कोई भी एक सदस्य कुछ हासिल कर लेता है ना, तो छोटे सदस्यों से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया अब तू क्या बनेगी, तेरी दीदी तो जज बन गई, अब तुझे क्या बनना है। तो फिर आपने क्या प्लान किया है, एलएलबी करवा लें आपको। जी, वही कर रहे। अच्छा वही कर रहे हो, अरे वाह, तब तो इसका मतलब काजल जी आने वाले टाइम के अंदर जो है एक नहीं दो जजेज एक घर से बनने वाले फिर। जी सर। चलिए काजल जी बहुत अच्छा लगा। काश आपकी मम्मा से भी बात कर पाते, क्योंकि उनको हमारी तरफ से एक स्पेशल रिगार्ड्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी संघर्ष बहुत ही अलग रहा है। और हो सके यस सर। काजल जी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, एक नहीं दो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। पहली रिक्वेस्ट तो एक, अब आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो अपने परिवार को किसी भी केस में टूटने मत देना, अपनी मदर का साथ निभाना, वो आप डेफिनेटली निभाओगे। और दूसरी जो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए नए जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कभी भी हमें कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो हम हक से, अधिकार से आपको बुला सकें। राइट, जी सर, ये एनीवे दो सर। चीजें हमें आपसे चाहिएगी। राइट। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत सारी बधाई हो। और लिंगिंग परिवार के लिए बहुत खुशी का मैटर है कि उनका एक सदस्य इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ के जज बना है। अब भगवान से ये प्रार्थना है फटाफट डीजे बनो, डीजे के बाद हाई कोर्ट के जज बनो, और फिर क्या बनना है वो तो आपको पता ही है। जी सर। चलिए, थैंक ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।